प्राचीन काल की बात है। एक नगर में धर्मदत्त और कामदत्त नाम के दो व्यापारी रहते थे। धर्मदत्त ईमानदार, दयालु और सत्यवादी था। वह गरीबों की मदद करता, भूखों को भोजन कराता और सदैव अच्छे कार्यों में संलग्न रहता था। दूसरी ओर कामदत्त अत्यंत लालची, क्रूर और कपटपूर्ण स्वभाव का व्यक्ति था। उसे दूसरों को धोखा देकर धन कमाने में आनंद आता था। एक दिन दोनों व्यापार के सिलसिले में एक यात्रा पर निकले। मार्ग में वे एक जंगल में पहुंचे, जहां अचानक एक भयानक तूफान आया। दोनों को पास के एक आश्रम में शरण लेनी पड़ी। वह आश्रम एक महात्मा का था, जो अपने दिव्य ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। महात्मा ने दोनों को आश्रम में ठहरने की अनुमति दी और उनकी सेवा सत्कार की। धर्मदत्त ने महात्मा के चरणों में बैठकर धर्म और कर्म के रहस्यों को समझने का आग्रह किया। महात्मा ने कहा, मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म स्वर्ग का द्वार खोलते हैं, जबकि बुरे कर्म नरक की ओर ले जाते हैं। कामदत्त ने इस बात को मजाक में लिया और कहा, महात्मा जी, अगर स्वर्ग और नरक का इतना ही प्रभाव है तो क्या आप बता सकते हैं कि हमारे भविष्य में क्या होगा? महात्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि से दोनों के जीवन के कर्मों को देखा और कहा, धर्मदत्त, तुमने अपने जीवन में बहुत पुण्य कमाए हैं, इसलिए तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जहां तुम्हें अपार सुख मिलेगा। और कामदत्त, तुमने कई पाप किए हैं। तुमने लोगों को धोखा दिया, उनका शोषण किया, अतः तुम्हें मृत्यु के पश्चात नरक की यातनाएं सहनी पड़ेंगी। धर्मदत्त ने महात्मा के वचनों को श्रद्धा से स्वीकार किया और अपने कर्मों को और अधिक शुद्ध करने का संकल्प लिया। लेकिन कामदत्त हंसते हुए बोला, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। जीवन में केवल धन ही सबसे बड़ा सुख है। कुछ वर्षों बाद जब दोनों की मृत्यु हुई तो महात्मा की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। धर्मदत्त को स्वर्ग प्राप्त हुआ, जहां उसे आनंद, शांति और दिव्य सुख मिला। वहीं कामदत्त को नरक में असहनीय कष्ट भोगने पड़े। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि पाप और पुण्य का फल अवश्य मिलता है।